तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पेश किया गया है। इन प्रस्तावों में पर्यटन, शिक्षा, खनन, कृषि, बुनियादी ढांचा और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों को मजबूत करने की योजनाएं शामिल है। ये फैसले राज्य को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। ये जानकारी प्रदेश सरकार की ओर से दी गई है। पर्यटन नीति 2025 को हरी झंडी। यूपी सरकार के मीडिया सेल के अनुसार कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पर्यटन सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी है। इस नीति का लक्ष्य पर्यटन को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और अयोध्या, वाराणसी, मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के साथ अन्य पर्यटक स्थलों को विकसित करना है। इससे पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधा, सुरक्षा और आकर्षण अनुभव सुनिश्चित होंगे। आज कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने बटन दबा करके कक्षा 9, 10, 11, 12 के बच्चों की स्कॉलरशिप जारी की है। लगभग 4 लाख बच्चे आज लाभान्वित हुए हैं। सामान्यतः ये स्कॉलरशिप फरवरी में जारी होती थी, लेकिन स्वयं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व से, उनके पर्यवेक्षण से ये संभव हो सका कि आज सेवा पखवाड़े के मध्य में ये स्कॉलरशिप बच्चों की 4 लाख बच्चों को तुरंत मिली। आने वाले समय में जो बच्चे किसी भी वजह से पीछे छूट गए थे, ये भी उत्तर प्रदेश के इतिहास में योगी जी पहली बार करने वाले हैं। पिछले वित्तीय वर्ष के जो बच्चे छूटे थे, उनको भी हम लोग स्कॉलरशिप देने का काम करने वाले हैं। उसके संबंध में आज चर्चा भी होगी और जैसा निर्णय होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। शिक्षा क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा। कैबिनेट में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए 3 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी मिली है। चंदौसी में राधा गोविंद विश्वविद्यालय, झांसी में गांधी विश्वविद्यालय और फतेहपुर में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय के लिए प्रायोजक संस्थानों को आश्रय पत्र जारी किए जाएंगे। ये विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ावा देने में मदद करेगी। किसी भी अपराधी को, दंगाई को कोई छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी उत्तरदायी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। शांति व्यवस्था पर व्यवधान करने की, कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। लोकतांत्रिक परंपराओं का सारे लोगों को अधिकार और सम्मान करती हुए अगर किसी को कोई बात करनी है तो उनके लिए द्वार खुले हैं, बात करेंगे। लेकिन कानून को हाथ में लेने का हक किसी को नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल जी बेस रिपेयर की बातें लगातार कर रहे हैं, इसलिए जनता उनकी किसी बात पर गंभीरता से नहीं ले रही है। कृषि और खाद्य क्षेत्र में सुधार। कैबिनेट मीटिंग में खाद्य एवं रसद विभाग ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान और मोटे अनाज की खरीद नीति तय की है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को 2025-26 में 2 मुफ्त LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। सहकारी संस्थानों जैसे PCF, PCU और UPSS को धान खरीद के लिए अल्पकालिक ऋण लेने हेतु शासिक गारंटी भी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक के साथ मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न। हमसे बात करेंगे मंत्री नरेंद्र कश्यप जी। सर, क्या अहम मुद्दे थे जिनको लेके आज आप लोगों के मुख्यमंत्री जी ने खास तौर से निर्देश जारी किया कि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी मंत्रियों को लगना है, अपने प्रभारी जनपदों में जाके जनता के कामों को सुनना है ताकि जनता को प्रदेश आगे बढ़ता हुआ नजर आए। सर, आज बरेली में सांप्रदायिक दंगा हुआ, लाठीचार्ज। बरेली में जिन लोगों ने बिना अनुमति के प्रोटेस्ट निकालने की कोशिश की है, पुलिस ने उस पे काम किया है। और ये सबको समझना चाहिए कि योगी की सरकार में हाथ में कानून लेने का अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। मौलाना तौकीर रजा का भी नाम आ रहा है। जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल, जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और किसी को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बुनियादी ढांचे का विकास। वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए फर्रुखाबाद के रास्ते ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी मिली है। साथ ही रामपुर, अयोध्या, लखनऊ और बागपत में नए शहरों के विकास के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। 2026 के पंचायत चुनाव, 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज की कैबिनेट बैठक अहम रही। लगभग 22 प्रस्तावों पे मोहर लगी। किसानों की MSP बढ़ाने के पे मंजूरी हुई और छात्रों
जो छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिल गई थी, जो पोर्टल बंद हो गए थे, वो पोर्टल खोले जाएंगे। लगभग 1.5 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति मिल सकेगी। कैमरामैन मानस के साथ साहिद सिद्दीकी, रफ्तार मीडिया।